नमस्कार भाई और बहनों, किसानों के लिए बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, 2,000 रुपये ट्रांसफर शुरू। अभी देखिए अपना स्टेटस, पीएम किसान की 22वीं किस्त पेमेंट आउट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, 22वीं किस्त के 2,000 रुपये आज से मिलना शुरू हो गए हैं। तो क्या है जानकारी, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं तो यह खबर आपके लिए होने वाली है। तो चलिए क्या है जानकारी, मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो में। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहायता का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। अब किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सरकार ने पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के 2,000 रुपये किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन किसानों ने योजना के सभी नियमों को पूरा किया है और जिनकी जानकारी सही पाई गई है, उनके खाते में धीरे धीरे पैसा पहुंचना शुरू हो गया है। इस खबर के बाद देश भर के किसान अपने बैंक खाते और पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपनी पेमेंट का स्टेटस चेक कर रहे हैं। यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो आप किसान आसानी से घर बैठे अपनी 22वीं किस्त का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। पीएम किसान योजना क्या है और किसानों को कैसे मिलेगा लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख किसान कल्याण योजना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। उसका मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे खेती से जुड़े खर्चों को आसानी से पूरा कर सकें। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधा किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। 6,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है और हर किस्त में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब तक इस योजना के माध्यम से करोड़ों किसानों को लाभ मिल चुका है और सरकार लगातार नई किस्त जारी कर रही है। 22वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र होना शुरू। जी हाँ दोस्तों, सरकार की ओर से पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का पैसा जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार भी किसानों के खाते में 2,000 रुपये की राशि भेजी जा रही है। जिन किसानों का KYC पूरा है और जिनकी भूमि से जुड़ी जानकारी सही है, उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुका है। कई किसानों के खातों में पैसा आ चुका है, जबकि कुछ किसानों को अगले कुछ दिनों में यह राशि मिल सकती है। इसलिए जिन किसानों को अभी तक पैसा नहीं मिला है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि ट्रांसफ़र प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाती है। किन किसानों को मिलेगा 22वीं किस्त का लाभ। सरकार ने इस योजना के तहत कुछ नियम तय किए हैं। उन्हीं किसानों की किस्त को लाभ दिया जाता है जो इन शर्तों को पूरा करते हैं। सबसे पहले, किसान का नाम पीएम किसान योजना की लाभार्थी सूची में होना चाहिए। इसके अलावा किसान का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। साथ ही किसान का KYC पूरा होना चाहिए। जिन किसानों ने भूमि सत्यापन नहीं करा है या जिनकी जानकारी में कोई गलती है, उन्हें किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है। यदि किसी किसान ने अभी तक KYC नहीं कराया तो उसे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। घर बैठे ऐसे चेक करें 22वीं किस्त का स्टेटस। जी हाँ दोस्तों, किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से बहुत आसानी से पीएम किसान की 22वीं किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले किसान को पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट खुलने के बाद बेनिफिशियरी स्टेटस वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद किसान को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। जानकारी दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर किसान की सभी किस्तों का विवरण दिखाई देगा। यहाँ से किसान भी यह देख सकते हैं कि 22वीं किस्त उनके खाते में आई है या नहीं। अगर खाते में पैसा नहीं आया तो क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि किसान का नाम सूची में होने के बावजूद पैसा खाते में नहीं पहुँचता। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे सामान्य कारण KYC का पूरा न होना। यदि किसान का KYC अधूरा है तो किस्त रोकी जा सकती है। इसके अलावा आधार और बैंक खाते की जानकारी में भी गलती होने पर भुगतान अटक सकता है। ऐसी स्थिति में किसान को अपनी जानकारी अपडेट करानी चाहिए। इसके लिए वह नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाकर सहायता ले सकते हैं। वहां पर किसान अपनी जानकारी सही करवा सकते हैं ताकि अगली किस्त समय पर मिल सके। KYC क्यों है जरूरी। सरकार ने पीएम किसान योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए KYC को अनिवार्य कर दिया है। उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल सही और पात्र किसानों तक ही पहुंचे। KYC प्रक्रिया पूरी होने के लिए किसान को आधार नंबर और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकती है और नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर भी पूरी की जा सकती है। जिन किसानों ने अभी तक KYC नहीं कराया उन्हें जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए ताकि आने वाले किस्तों में किसी प्रकार की परेशानी न हो। लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखें।
किसान यह भी देख सकते हैं कि उनका नाम पीएम किसान योजना की लाभार्थी सूची में है या नहीं। इसके लिए वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प को क्लिक करना होगा। इसके बाद किसान को अपने राज्य, जिला, तहसील और गांव का नाम चुनना होगा। इसके बाद उस क्षेत्र के सभी लाभार्थी किसानों की सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी। किसान इस सूची में अपना नाम आसानी से खोज सकते हैं। यदि किसी किसान का नाम सूची में नहीं है तो उसे दोबारा आवेदन करना पड़ सकता है। योजना का किसानों पर सकारात्मक प्रभाव। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई है। छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसानों को अब तुरंत कुछ आर्थिक सहायता मिल जाती है। खाद, बीज, दवा और अन्य कृषि खर्चों के लिए राशि किसानों के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। यही कारण है कि योजना देश की सबसे लोकप्रिय किसान योजनाओं में से एक बन चुकी है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों ने यह राहत भरी खबर है कि 2000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुकी है। जिन किसानों का ई-केवाईसी पूरा है और जिनकी जानकारी सही है, उन्हें जल्द से जल्द उनके खाते में खाते राशि मिल जाएगी। किसानों को यह सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर अपना स्टेटस चेक करते रहें और यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो तुरंत उसे ठीक कराएं। इससे उन्हें योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहेगा और खेती से जुड़े खर्चों में राहत मिलेगी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, यह थी वे जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।